आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, स्पीड न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से यह अपील है कि मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखें। सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। वादी में है ओमाइक्रॉन ने दी दस्तक। कश्मीर में 5 और जम्मू डिवीजन में ओमाइक्रॉन के 4 केसेस दर्ज। कोविड के मामलों में भी तेजी से हो रहा है इजाफा। 1148 नए मुस्बत केसेस दर्ज। कोचिंग और ट्यूशन सेंटर बंद करने से तलबा और सेंटरों के मालिकान परेशान। कहा, बच्चों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखकर किया जाए कोई फैसला। एसओपीज और एक पॉलिसी के तहत चलाने की दी जाए इजाजत। डोडा के गारसो शिवा गांव में मिट्टी के तोदे खिसकने का वाकया। निस्फ दर्जन मकानात कराए गए खाली। मुतासरीन एक स्कूल में मुंतकिल। 2 कमरों में 40 के करीब रखे गए हैं लोग। बर्फबारी की वजह से राजौरी के कई हिस्सों में बिजली का शदीद बहरान। 4 दिनों से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। खंभों और ट्रांसफार्मर्स को नुकसान। वादी के कई इलाकों में भी बिजली सप्लाई मुतासर रही। मसल कुपवाड़ा में एक मरीजा को चारपाई पर पहुंचाया गया कुपवाड़ा अस्पताल। भारी बर्फबारी के बाद सड़क राब्ता मुनक़दा। बर्फ हटाने में ताखीर पर किया गया जिला इंतजामिया के खिलाफ इजहार बरहमी। पत्रगाम रफियाबाद में लोगों ने किया एहतजाज। वाटर टैक्स में इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। कहा, हुकूमत अवाम को दरपेश मसाइल हल करने में गैर संजीदा। केलर शोपिया के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमला और दीगर सहूलियात की कमी। शदीद सर्दी से मरीजों और तीमारदारों का हाल है बेहाल। बैतुल खुला और गर्म पानी के हवाले से भी मुश्किलात। ड्यूटी अंजाम देने के दौरान महकमे बिजली का एक और आर्जी मुलाजिम जख्मी। ज़हूर हुसैन नामी मुलाजिम कर रहा था तरसीली लाइन की मरम्मत। महकमे पर आर्जी मुलाजमीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम। NRLM के तहत उम्मीद स्कीम से बदल रही है पसमानदा तबकात के खवातीन की तकदीर। खुद रोजगार कमाने की हो रही है अहल। खान बस्ती पुलवामा की कई खवातीन बन गई हैं लोगों के लिए मिसाल। श्रीनगर में तुलबा के एक ग्रुप ने किया एहतजाज। कोचिंग और ट्यूशन मराकज बंद करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि कश्मीर में बाजारों, रेस्टोरेंट, दीगर अवामी मकामात पर लोगों की भीड़ है, मगर सिर्फ कोचिंग मराकज बंद किए जा रहे हैं। बांडीपुरा में सरहदी इलाके तुलेल से 2 मरीजों को एयरलिफ्ट करके बांडीपुरा पहुंचाया गया। एक मरीज को तुलेल के नेहरू इलाके में, जबकि दूसरे मरीज को बड़ुआब तुलेल से एयरलिफ्ट किया गया। हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। भलीसा के तेखारा, जोरा, हलारा और चिनवारी में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। बर्फबारी के बाइस इलाके के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हैं, जबकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। मुल्का बेशतर देहातों में बर्फ साफ करने वाली मशीनों को काम में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 5वें रोज भी ट्रैफिक की नकल हमल के लिए जुज़वी तौर से बंद रही। जिला रामबन के पंठियाल में गुज़िश्ता शाम को भारी पत्थर गिरने से शाहराह बंद हो गई। महाड़ में मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह से ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर रही। गांदरबल में बर्फानी तोदे गिरने का वाकया पेश आया, ताहम इस वाकये में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। बर्फानी तोदे खिसकने का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। जोजला पास के करीब रंगा मोड़ पर यह नजारा देखने को मिला। देखा जा सकता है कि पहाड़ी की चोटी से किस तरह बर्फानी तोदे खिसक कर जमीन पर आ गिरे हैं। बर्फबारी की वजह से राजौरी के कई हिस्सों में बिजली का शदीद बहरान पैदा हो गया है। गुज़िश्ता 4 दिनों से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों, बिलखसूस पहाड़ी इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद ने बिजली की गैर मुअय्यना कटौती की शिकायत की, जिससे पानी की सप्लाई भी मुतासिर रही है। जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली की मुबैना लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। भारी बर्फबारी से तरसील निजाम को पहुंचे नुकसान की मरम्मत करने के दौरान अचानक बिजली सप्लाई बहाल की गई। टंगमर के कलहामा में रात के दौरान चोरों ने अब्दुल हमीद शेख के रिहायशी मकान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मकान से जेवरात के साथ साथ लाख रुपए मालियत का दीगर सामान उड़ा लिया। घर में मौजूद पालतू कबूतर और जानवर भी उड़ा लिए गए। पुलिस स्टेशन टंगमर में केस दर्ज किया गया।
रफेबाद के इलाके वतरगाम में लोगों ने हुकूमत की जानिब से वाटर टैक्स में इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि वाटर टैक्स में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, जो न सिर्फ बिलाजवाज है बल्कि आम लोगों के लिए अदा करना इंतहाई मुश्किल। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बारामुल्ला से वाबस्ता अख्तर हुसैन वानी ने कहा कि बैरून ममालिक से ताज़ा फल खुसूसन सेब की दरामद वादी में फलों की सनत पर मनफी असरात मुरतब करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक से सेब दरामद के मुल्क की दीगर रियासतों और बिलखसूस वादी कश्मीर में काश्त किए जाने वाले सेब की कीमत को बुरी तरह मुतासिर किया है। जिला शोपियां के केलर इलाके में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमले की कमी की वजह से मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने बताया कि केलर और दीगर पहाड़ी इलाकों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कायम किया गया था, ताहम अमले की कमी की वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना है। जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा का मुतालबा था कि उनके इम्तहानात ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएं। मुश्तिल तलबा का कहना था कि कोरोना वबा के तनाजुर में यूनिवर्सिटी को हर एक तालिब इल्म के लिए ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करना पड़ा। कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन गांधरबल ने तालीमी सेक्टर को बंद करने के फैसले पर नजरसानी करने की मांग की है। कोचिंग सेंटरों के मालिकान का कहना है कि हुकूमत के इस फैसले से बच्चों के मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कोविड मामलात में इजाफे के बाद विंटर कोचिंग मराकज बंद होने के बाद जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि असातिज़ा को इस बात की इजाजत दी जाए कि वो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोविड एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए अपने आबाई इलाकों में बच्चों को दर्स व तदरीस में रहनुमाई कर सके। जिला पुलवामा के हसनवनी इलाके के रजाकार अफराद नौजवानों को मंशियात और पथराव से दूर रखने के लिए उन्हें खेल कूद की तरफ राग़िब करने की पहल कर रहे हैं। गांव में काफी अरसा कबल सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा हटाने की पहल की गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर नाजायज कब्जा हटाने की मुहिम को इल्तवा में छोड़ दिया गया है। पीडीपी ने दावा किया कि वादी चिनाब का तकरीबन 69% हिस्सा शदीद बर्फबारी के बाद बाकी दुनिया से मुंक़ता है। साबिक एमएलसी और पीडीपी के सीनियर लीडर फिरदौस टाक ने इल्जाम लगाया कि किश्तवाड़ में मड़वा, वार्डवन, दक्षिण पदर जैसे इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद अब्बास रिजवी ने करगिल ज़ांस्कार कौमी शाहराह का अचानक दौरा किया और बर्फ हटाने के कामों का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन्होंने कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकाम ने बताया कि शाहराह को जल्द ही खोला जा सकता है। साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसलर हुनचुक स्टेंजन को बीजेपी लद्दाख का सदर मुकर्रर किया गया। इससे कबल रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल बीजेपी लद्दाख के सदर थे। सीएचए ज़ांस्कार स्टेंजन लुकपा ने नया सदर मुकर्रर करने पर बीजेपी आला कमान का शुक्रिया अदा किया। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साबिक मुलाजमीन जो वीआरएस स्कीम के तहत खिदमात से सुबुकदोश हुए थे, जम्मू में एहतजाज किया। वो कॉरपोरेशन की तरफ से अपनी वाजिबुल अदा रकम देने का मुतालबा कर रहे थे। महकमे पीडीडी ने त्राल में छापामार मुहिम शुरू की है। बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बड़ी तादाद में भीड़ और बॉयलर जब्त किए गए। महकमे का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आइंदा भी जारी रखी जाएगी। न्यू कॉलोनी जोबियारा अवंतीपुरा के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों का कहना है कि इलाके में नस्ब 250 के वी ट्रांसफार्मर 5 रोज कबल जल गया। इसकी वजह से पूरा इलाका घुप अंधेरे में है। उन्होंने महकमे से इलाके में नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने की अपील की है। साबिक वजीर आजम आंझानी लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर याद किया गया। कांग्रेस ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का एहतमाम किया। पार्टी के नायब सदर अमर भल्ला और दीगर सीनियर लीडरों और पार्टी कारकुनों ने साबिक वजीर आजम को खराज अकीदत पेश किया। बांडीपुरा में गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी जिला सदर अब्दुल रहमान ठेकरी ने इन वर्करों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि बांडीपुरा में बीजेपी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने बालाकोट पुंछ में पार्टी लीडर निसार हुसैन शाह को तहनीत पेश की और उन्हें मुबारकबाद दी। रैना ने कहा कि चंडीगढ़ म्युनिसिपल इंतखाबात में पार्टी की जीत में निसार हुसैन ने अहम रोल निभाया है।
बड़गाम में गुज़श्ता चंद रोज से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अब जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। कुछ इलाकों में कैंटीन मिनट जोन करार दिया गया है। ओमपुरा बड़गाम में भी कई नए केस सामने आए हैं। इसके बाद इलाके में पाबंदियां आयद कर दी गई है। टेस्टिंग में भी इजाफा किया गया। कठवा में कोविड केसों में इजाफे को देखते हुए महकमे सेहत ने पुलिस, ट्रेनिंग स्कूल और डीसी दफ्तर में कोविड टेस्ट किए। सीएमओ कठवा ने कहा कि पीडीएस कठवा में 185 अफराद के टेस्ट में 14 का नतीजा पॉजिटिव आया है, जबकि डीसी दफ्तर में 2 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीसी ऑफिस कठवा में मुलाजमीन की जांच की जा रही है। वहीं जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट पेश करने के लुजूम की वजह से डीसी दफ्तर के बाहर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। किश्तवाड़ में बगैर कोविड टेस्ट के किसी को भी डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। नायब तहसीलदार शोएब परवेज ने कहा कि लोगों से तलकीन की गई है कि वो कोविड एसओपीज पर अमल करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साहित्य मकाम गुलमर्ग में कोविड के बीच सरमाई खेलों के इनेकाद के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद हुई। डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जीएन एतो की सदारत में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई। खिलाड़ियों की कोविड टेस्टिंग को लाजमी बनाने और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री गांधरबल ने कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल के ताउन से जिले में भेड़ों और बकरियों के पालने वालों के लिए खसूसी तरबियती प्रोग्रामों का आगाज किया। तरबियत हासिल करने वालों के ग्रुप को मिनी सेक्रेटरीट से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल ने जिला चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर के हमरा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजौरी में डीसी विकास कुंदल ने एक खसूसी वैन को रवाना किया। लोगों में कोरोना वायरस, एसओपीज, ओमिक्रॉन और दीगर उमूर से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से यह कदम किया गया है। ये वैन जिले के मुख्तलिफ इलाकों और इदारों में जाएंगी। जम्मू शाहरा पर तोतागली के मकाम पर एक बस और फौज की गाड़ी में टक्कर हो गई। इस हादसे में चंद अफराद को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की वजह से शाहरा पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की नक्ल हमल मुतासिर रही। बताया जा रहा है कि शाहरा पर बर्फ की वजह से यह हादसा पेश आया है। कठवा में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार। सदरगाम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। बाइक भी जब्त की गई है। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने दौरा किया। पांपोर के दौरे के बर्फबारी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के दफ्तर में अफसरों की एक मीटिंग हुई। गुरेज में फौज की जानिब से कायम इंटर कंप्यूटर कोचिंग मरकज का इफ्तिताह। मुफ्त कंप्यूटर कोचिंग फराहम की जाएगी। पहले दिन 15 लड़कियों ने इंदराज किया। गांधरबल में बिरेंद्र गांव में लोगों का एहतजाज हुआ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की टीम के खिलाफ एहतजाज किया गया। तहकीकाती टीम ने दीगर इलाकों का दौरा किया। दुकानदारों की धांधलियों की जांच के लिए तश्कील दी गई है। ये टीम टैगोर हॉल श्रीनगर में इनेकाद किया गया। यंग ड्रामा टेस्ट सोसाइटी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद हुआ। सूफियाना, मौसीकी और दास्तान गोई का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। बुजुर्ग फनकारों के अलावा नौजवान फनकारों ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत की वजारत कल्चर के इशराक से इनेकाद किया गया। सूफियाना, मौसीकी और दास्तान गोई को फरोग देने की कोशिश हुई। कठवा में पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को 70 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नाके पर तलाशी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। एसएसपी कठवा ने कहा कि नौजवानों के पास से 70 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया और बाइक भी जब्त कर ली। हरिद्वार में हुए धर्म संसद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ की गई जहर अफशानी अर्जी में एसआईटी से आजाद, मोतबर और मुंसिफाना जांच का मुतालबा किया गया है। सीएम शिवराज का ऐलान। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर मास सूर्य नमस्कार का एहतमाम नहीं किया जाएगा। स्कूलों में कोई ग्रुप सूर्य नमस्कार नहीं होगा। ये फैसला कोरोना के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के पेश नजर किया गया है। सीएम शिवराज ने कोरोना हिदायत पर अमल करते हुए घर पर सूर्य नमस्कार करने की अपील की है। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी हुकूमत के काबीनी वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने
बीजेपी से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यूपी में बीजेपी को झटके पर झटके। बीजेपी के दो और अरकान असेंबली रोशन लाल और ब्रिजेश प्रजापति ने बीजेपी का साथ छोड़ा। बीएसपी सरबराह मायावती नहीं लड़ेंगी असेंबली चुनाव। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सतीश चंद्र मिश्रा भी असेंबली इंतखाबात में नहीं होंगे उम्मीदवार। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में नीम फौजी दस्ते के 821 जवान कोरोना से मुतासिर हुए हैं। सीआरपीएफ के 257, बीएसएफ के 116, एसएसबी के 79 और आरटीबीपी के 101 जवान मुतासिर। सीए कानून के कवायद वज़े करने के लिए वक्त में तौसी। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी से वजारत दाखिला ने मांगा था वक्त। गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरें देना चाहती है हुकूमत। सीएम केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया, कोरोना से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। एनसीआर में मजीद पाबंदियों के लिए मरकज से सिफारिश की गई। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली में मुनक्किदा डीडीएमए की अहम मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। अनिल बैजल ने लिखा कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का फैसला किया गया है। अब रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी खिदमात के लिए खुल सकेंगे। दिल्ली एनसीआर से गैर रियासती मजदूरों की वापसी। गैर रियासती मजदूरों को लॉकडाउन का खौफ सता रहा है। गुज़िश्ता लॉकडाउन का खौफ बरकरार है। मध्य प्रदेश में ओलाबारी और बारिश से किसानों की फसलों के नुकसान का मामला। फसल का सर्वे करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी सियासी लड़ाई। वजीर आला शिवराज सिंह का बयान, मैंने फसलों का सर्वे करने की हिदायत दी है। मुश्किल की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं। 69,959 लोग कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 277 अफराद हलाक हुए हैं। इलाहाबाद में माघ मेला शुरू होने से पहले ही कोरोना ने दस्तक दे दी है। 7 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना के खतरात के बावजूद माघ मेले की तैयारियां हैं जोरों पर। 14 जनवरी से शुरू हो रहा है इलाहाबाद का माघ मेला। महाराष्ट्र में 33,470 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ मुंबई में 13,648 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है और 29,671 लोग सेहतियाब भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का शदीद तरीन हमला। सिर्फ मुंबई में 400 डॉक्टर कोरोना से मुतासिर हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 120 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल में 30 कैदियों में भी कोरोना पाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना के 11,647 केसेस सामने आए हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि वहीं 14,900 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मारूफ गुलकार लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में जेर इलाज हैं। मद्दाह सेहतियाबी की दुआएं कर रहे हैं। एनसीपी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने किया ऐलान। मणिपुर और गोवा में भी पार्टी आजमाएगी किस्मत। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने अकोला में अक़लियती तालीमी इदारों के जिम्मेदारों से मुलाकात की। अक़लियती इदारों के मसाइल पर हुआ तबादले ख्याल। औरंगाबाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज का आगाज। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने भी लगवाया बूस्टर टीका। वबा से मुतल्लिक 15 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान किया गया। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा। पुलिस कमिश्नर ने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। औरंगाबाद में कब्रिस्तान की मुतनाज़ा जमीन पर यूनिवर्सिटी ने चलाया जेसीबी। अदालत में जेर गौर मामले पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मनमानी से कशीदगी। कब्रिस्तान के मुतवल्ली ने यूनिवर्सिटी के इक़दाम को बताया गैर कानूनी अमल। भिवंडी जंगल में एक सर कुचली लाश मिली। पुलिस ने लाश की शिनाख्त उसके शर्ट पर दर्जी के नाम के लेबल से की। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में मकतूल सलाहुद्दीन की अहलिया और उसके आशिक अजजद को गिरफ्तार कर लिया है, जो कत्ल के बाद से इलाके से फरार थे। कर्नाटक से कोरोना के 14,473 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 5 अफराद की मौत हुई है। दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 10,800 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के मुश्किल दौर में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने समाजी फलाही कामों के लिए जारी किया सर्कुलर। वक्फ आमदनी का 30% हिस्सा फलाही कामों पर खर्च करने की हिदायत। रायचूर में 6 नई सरकारी एम्बुलेंस का आगाज। रियासती वजीर बहबूद खवातीन और अतफाल
हालपा आचार्य ने इफ्तिताह किया। कोरोना के मुश्किल हालात में लोगों को सहूलत मिलेगी। कर्नाटक कांग्रेस का आईबी प्रोजेक्ट मेकेवाटू के निफाज के मुतालबे को लेकर पदयात्रा जारी। कोरोना के उसूल और जवाबित को दरकिनार करते हुए निकाली जा रही है यात्रा। कोरोना के दौर में वक्फ इदारे अपनी आमदनी का 30% हिस्सा फलाही समाजी कामों पर खर्च करें। बेंगलुरु में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी ने यह बात कही। मौलाना शाफई सादी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में खाली 44 असामियों की तकरीरी को हुकूमत ने मंजूर कर दिया है। कर्नाटक में कोरोना का कहर, अवामो खास दोनों मुतासिर। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई समेत कई वीआईपी मुतासिर। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की आई मुस्बत रिपोर्ट। अभी प्रोजेक्ट मेकेवाटू के निफाज का मुतालबा करते हुए कांग्रेस की पैदल यात्रा जारी। रामनगर जिले से निकाली गई ये यात्रा 18 जनवरी को बेंगलुरु में दाखिल होगी। इस यात्रा का इस्तकबाल करने के लिए बेंगलुरु के पलकेशी नगर असेंबली हल्के से इजलास मुनक्किद हुआ। मुल्क में कोरोना वबा को देखते हुए मरकजी हुकूमत से लेकर रियासती हुकूमतें नई हिदायत जारी कर रही हैं। वही कोरोना कवानीन को दरकिनार करते हुए कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया और रियासती कांग्रेस सदर डीके शिवकुमार ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। कर्नाटक स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन के सदर चामर माली पाटिल का बयान, ज़राअत के ताल्लुक से नौजवानों में शोर बेदार करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में जगह जगह मुनक्किद किए जाएंगे सेमिनार और दीगर प्रोग्राम। हिंदी और उर्दू के शायर शाद वागिल कोटी की याद में तकरीब। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के शाकरीपुर में तकरीब। मरहूम शाद वागिल कोटी के दोहों के मजमूए का इजरा शायर अतफाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी के हाथों हुआ इजरा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने वज़ीर आला केसीआर से की मुलाकात। कौमी सियासत पर हुआ तबादला ख्याल। थर्ड फ्रंट के क़याम के लिए केसीआर की कोशिशें जारी। तेलंगाना हुकूमत की रेतु बंधु स्कीम मुल्क भर के लिए मिसाली। किसानों की फलाह बहबूद के लिए अब तक 50,000 करोड़ रुपए किए गए खर्च। केसीआर हुकूमत के इक़दाम की किसान तंजीमों ने की सताइश। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1825 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 1042 नए मामले सामने आए। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जीओ नंबर 317 को मनसूख करने का मुतालबा करने वाली बीजेपी पर कड़ी तनकीद की। हरीश राव ने कहा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ महकमों में 15 लाख से ज्यादा खाली असामियां हैं। मोदी हुकूमत खाली असामियों को भर्ती करने में नाकाम हो गई है। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर रियासती हुकूमत ने हर साल लगने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ताजरों ने कोरोना गाइडलाइन को नजर रखते हुए 50% अफराद के साथ नुमाइश को शुरू करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश में रात का कर्फ्यू बर्खास्त। संक्रांति त्यौहार के बाद लागू किया जाएगा रात का कर्फ्यू। रियासती हुकूमत ने जारी किए अहकाम। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1831 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 467 नए मामले सामने आए हैं। 242 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लिया अहम फैसला। 17 जनवरी से वर्चुअल समाअत का ऐलान। रियासत की तमाम अदालतों के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया सर्क्यूलर। आंध्र प्रदेश के बेघर अफराद के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला के हाथों जगन अन्ना स्मार्ट टाउनशिप का इफ्तिताह। गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों के ज़ाती घरों का ख्वाब होगा पूरा।